गुना में मेडिकल एसोसिएशन अध्यक्ष की दुकान के सामने निर्माण सामग्री रखने को लेकर जमकर विवाद हुआ। प्रभावित दुकानदार ने नगरपालिका से मदद मांगी, लेकिन सहयोग न मिलने पर मेडिकल एसोसिएशन नाराज हो गया और देखते ही देखते शहर की सभी दवाई दुकानें बंद कर दी गईं। हालांकि कलेक्टर ने मामले में हस्तक्षेप किया और मौके पर पहुंची प्रभारी सीएमओ ने बातचीत के बाद फिलहाल विवाद शांत करा दिया। विवाद की शुरुआत मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष और नगरपालिका के बीच हुई, जब नगरपालिका का काम करने वाले एक ठेकेदार ने निर्माण सामग्री बसुआ आदि रखने को लेकर उनकी दुकान के सामने रख दिया। जिनके मुताबिक बीती रात एक ठेकेदार ने उनकी दुकान के सामने 8 से 10 डंपर बसुआ और चूरीपट की। उन्होंने ठेकेदार को फ़ोन किया तो सामग्री हटाने से मना किया। इसके बाद प्रद्युमन जैन नगरपालिका पहुंचे। जैन का दावा है कि नगरपालिका ने उनकी मदद करने में असमर्थता जताई और कहा कि ठेकेदार नहीं सुनते हैं। अब इसके बाद नगरपालिका से निराश होकर लौटे मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने संगठित होकर शहर की सभी मेडिकल दुकानें बंद करा दी। लक्ष्मीगंज में प्रदर्शन चालू हो गया। सूचना मिलने पर व्यापार महासंघ अध्यक्ष राजेश अग्रवाल पहुंच गए। सबसे पहले मामले की जानकारी ली। इसके बाद नगरपालिका सीएमओ मंजूषा खत्री को फ़ोन पर घटनाक्रम से अवगत कराया। इसके बाद आशंका जताई गई कि ठेकेदार को किसी का संरक्षण प्राप्त है, शायद इसलिए दुकानदारों की पीड़ा नहीं सुनी जा रही है। व्यापार महासंघ के अध्यक्ष का कहना था कि सीएमओ ने पहले तो फ़ोन रिसीव कर लिया, लेकिन ठेकेदार से कहकर सामग्री हटाने की बात कही। इसके बाद फ़ोन नहीं उठाया गया, जिससे मेडिकल संचालकों में आक्रोश पनपा। इसके बाद कलेक्टर को अवगत कराया गया। बताया जा रहा है कि कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए सीएमओ से और बात करने की बात कही। इसके बाद फिर मामला कुछ सुलझ पाया है, कुछ अभी भी उलझा हुआ है। मटेरियल डला हुआ है। ये हमारे यहाँ नगर पालिका के कोई बुद्धिमान ठेकेदार है, राजकुमार राठौर जिनका नाम है। उन्होंने एक साथ सस्ता मटेरियल कहीं से मिल गया तो 25 डंपर यहाँ बाजार में डाल दिए हैं और बीच रोड पर डालकर पूरा मार्ग अवरुद्ध कर दिया है। इसका रोष केमिस्ट एसोसिएशन में था, क्योंकि यहाँ पर हमारे केमिस्ट एसोसिएशन के प्रद्युमन जैन जी की दुकान भी है और उन्होंने इसका सौहार्दपूर्ण हल निकालने का भी प्रयास किया। ठेकेदार को भी बात की, हमारे अरविंद गुप्ता जी से भी बात की, फिर मुझे फ़ोन लगाया, मैंने मैडम से बात की। हमारे सामने सीएमओ मैडम भी उपस्थित है। तो मैडम का पहली बार में उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया और दोबारा जब मेरी 10 मिनट बात हुई तो मैडम की बात हुई तो मैडम ने ये कहा कि वो समय मांग रहा है हटाने के लिए। तो ये बात जब मैंने कहा हमारे केमिस्ट एसोसिएशन के साथियों से, तो उनको ये बात रास नहीं है। उन्होंने आनंद भवन में तुरंत बाजार बंद कर दिया ना, उन्होंने बोला। हाँ, उसके बाद हाँ ये आप बताएंगे। उसके बाद मेरी माननीय कलेक्टर महोदय से बात हुई। स्थिति सुलझे हुए हमारे कलेक्टर साहब, वो तुरंत सुनवाई करते हैं। तो उन्होंने भी मैडम से बात की और मैडम यहाँ पर प्रशासनिक चुस्ती का ये उदाहरण है कि मैडम यहाँ पर उपस्थित हुई तुरंत हमारे बीच में और समस्या का समाधान निकाला है। और हमने मैडम से भी रिक्वेस्ट की कि हमने 1 घंटे की मोहलत ठेकेदार को दी है। 1 घंटे के अंदर ठेकेदार यहाँ से अपना माल उठा ले और एक ट्रॉली करके डाले। यहाँ जगह नहीं है, वहाँ जरूरी नहीं 20 डंपर माल डालने की। हम भी काम करते हैं, गली मोहल्ले में घर बनते हैं। अगर गली मोहल्ले घर भी इसी तर्ज पर बनने लगे तो पूरा शहर जाम हो जाएगा। तो ये कोई तरीका नहीं है, इसमें सुधार करें और उसको पेनलाइज करें। 2 घंटे से मेडिकल एसोसिएशन परेशान है, बाजार बंद है। नगर पालिका प्रशासन उस ठेकेदार पर इतनी हैवी पेनल्टी लगाए कि दोबारा इस तरह की हरकत करने से बाज आए। 1 घंटे पे अपना माल उठाए, अन्यथा माल फेंकवा दिया जाएगा। आश्वासन क्या दिया? मैडम देंगी आश्वासन। पूरी गली वाले लोग परेशान हैं। पिछले 8 महीने से नाली बंद है। यहाँ पर ये मटेरियल पहले वो सामने जो मटेरियल पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा था बीच रोड पे, पिछले 3 महीने तक पड़ा रहा। मैं लगातार निवेदन करता रहा ठेकेदार से, जिला नगर पालिका अध्यक्ष से, आदरणीय मैडम जी से, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। लेकिन जब जनता परेशान थी तो मैंने स्वयं के पैसे से जेसीबी बुलवा के उस माल को वहाँ शिफ्ट कराया। उस माल को शिफ्ट कराया अभी 8-15 दिन ही हुए हैं कि रात में वो आज आके वो फिर माल डाल दिया। आखिर में इंटरेस्ट नहीं, कैसा क्या काम करना चाहता है? क्या दुकान बंद करवाना चाहता है मेरी? अगर ऐसा है तो उसका वो बता दे। तब इस चीज़ को लेकर मैं नगर पालिका अध्यक्ष पति के पास गया। अरविंद गुप्ता जी से मैंने सुबह मिला, उनसे मैंने फिर बोला, मैंने निवेदन किया। मैंने कहा साहब आप एक काम करो, मेरी दुकान की चाबी रख लो। अगर वो ठेकेदार मुझे दुकान नहीं खोलने देना चाहता है तो मैं चाबी रख जाता हूँ। तो कहना मुझे नहीं मालूम, वो ठेकेदार मेरी नहीं सुनता है। तो मैंने कहा फिर मैं दुकान बंद रखूँ? जी आपकी मर्जी। तो मैंने बाकी बाजार बंद करा दूँ? करा ही देना चाहिए आपको। जब आपको कष्ट है तो दुकानें बंद कर दो, अपनी भी कर दो और बाकी लोगों की भी करा दो। उनके कहने के ऊपर तो आज बाजार बंद है। जब तक ये मटेरियल नहीं हटेगा तब तक मेडिकल मार्केट बंद रहेगा। और चूंकि मैं पिछले 8 महीने से परेशान हूँ, पिछले 8 महीने से परेशान है पूरी रोड के दुकानदार। 8 महीने से माल पड़ा हुआ है, 8 महीने से वो नाली खुदी हुई पड़ी हुई है। कोई सुनने तैयार नहीं है, कोई सुध लेने तैयार नहीं है। अभी क्या आश्वासन देंगे? अभी कोई नहीं। हमारी मांग ये है, जब तक ये मटेरियल नहीं हटेगा तब तक मेडिकल बाजार नहीं खुलेगा। अभी पूरा मेडिकल बाजार बंद है। ठेकेदार का क्या नाम है? ठेकेदार राजकुमार राठौर।
को अभी थोड़ा सा साइड में कर देंगे जिससे आवागमन प्रॉपर हो जाएगा। और आई थिंक हम थोड़ा सा साइड कर देंगे, आराम से 4 व्हीलर निकल जाएगी। उसे 2 दिन का टाइम चाहिए, 2 दिन में पूरा काम हो जाएगा तो मटेरियल अपने आप हट जाएगा। क्या निर्माण कराया जा रहा है इंटेंशनली इधर? क्या निर्माण कराया जा रहा है? कुछ भी इंटेंशनली। बाजार बंद है जी मैम, बाजार बंद नहीं है। 2 मिनट में अभी आपने भी अग्रवाल जी ने भी बताया है कि वो एक जेसीबी दे रहे हैं, हम हमारी एक जेसीबी लगा रहे हैं। 2 जेसीबी से तो पूरा हो जाएगा साइड। मटेरियल को माल डालने के बजाय क्या एक एक ट्राली करके ही डाला जाएगा आगे जो निर्माण होगा? पर ऐसा कोई किसी का इंटेंशन नहीं था रास्ता रोकने का। नहीं, या तो मूर्खता है या इंटेंशन है मैडम, दोनों देख लीजिए उसकी। इंटेंशन नहीं है। कब